ये शर्मा अंकल के घर से मेरे लिए मैक्रोनी आई है और ये बनाई है उनके बेटे ने, पीयूष भैया ने। थैंक यू पीयूष भैया। बारिश का मौसम है और चाय भी ऊपर से मैंने बोल ही दिया था बच्चों को कि चाय बना के भेज दो, और इतनी देर में मैक्रोनी भी आ गई। अब मैं साथ में चाय के साथ इससे एंजॉय करती हूँ, झिमझिम बारिश के साथ। चाय भी लटक रही है मेरी टोकरी में, चाय आ गई। चाय के साथ मैक्रोनी, सब कुछ डाला है भैया ने तो। वाओ, खा के देखें अब। नॉट बैड। यम्मी बनाई है यार, बहुत यम्मी, बहुत अच्छी बनाई है। क्या रिमझिम बारिश के साथ गरम गरम मैक्रोनी और गरम गरम चाय। आज दीनू ने लगा दी बच्चों की क्लास, मीन्स डिक्टेशन ले रहे हैं दीनू, क्योंकि बच्चों की मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग इनको दिखाई तो इन्होंने इंग्लिश में तो कर लेते हैं ये कोई भी कितनी भी बड़ी स्पेलिंग हो, बट हिंदी की जो है वो बहुत ज़्यादा मात्राएं की मिस्टेक थी। तो दीनू को दिखाया, दीनू को आया गुस्सा, दीनू ने ले ली इन दोनों की डिक्टेशन। गाइस, जय गुरु जी एंड जय माता दी। मैं आ गई हूँ शॉप पर और दीनू एक्चुअली आज गई नहीं है अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि उनकी तबीयत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब जान कर की है उन्होंने, है ना, ऐसा बोल सकते हैं कि ये शुगर की अगर दवाइयाँ चल रही हैं 1 मंथ से नहीं खा रहे हैं। अब उनका शरीर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, शुगर टेस्ट नहीं कराई है और अभी भी कुछ पता नहीं है कि डाउन है या फिर ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। लापरवाही, बहुत ही ज़्यादा लापरवाही है, अपने लिए बहुत ज़्यादा लापरवाही है। बट बच्चा होता है ना, तो मैं लेके भी जा सकती हूँ, बट उनको लेके कैसे जाऊँ। मैं बोल ही तो सकती हूँ, बहुत बोलती हूँ कि तुम जिम्मेदारी नहीं समझते, जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, इसलिए तुम अपनी केयर नहीं कर रहे हो। बहुत बोलती हूँ बट नहीं उनको समझ आता। अभी इस टाइम इतना ही, मतलब हफ्ते से उनकी इतनी डाउन चल रही है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो अभी रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर वो शॉप पर आ जाते हैं ठीक ठाक, मतलब तबीयत उनकी हो जाती है ठीक बिल्कुल, तब फिर डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे, मैं जाऊंगी अगर मुझे टाइम मिल गया तो शॉप से कालका जी, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गए हैं कि मैं उनके दर्शन करने के लिए नहीं गई हूँ। स्टेशन में नहीं निकल पाती हूँ, तो मैं आज कोशिश करूँगी कि अगर पॉसिबल हुआ तो फिर मैं दर्शन करने जाऊँगी। कल से लग रहे नवरात्रे, तो वहाँ नवरात्रों में हो जाती है बहुत ज़्यादा भीड़। और आज फिर मैं कोशिश करूँगी माता रानी के दर्शन करने के। आज अमावस है तो शायद भीड़ कम होगी, कल से स्टार्ट हो जाएगी भीड़ ज़्यादा। तो मैं दर्शन करके आऊँगी, मत्था टेक कर आऊँगी माता रानी के। तो देखते हैं क्या होता है, सोचा यही है, प्लानिंग यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। चल रही हूँ कालका जी मंदिर के लिए और मैं दिखाती हूँ वहाँ का। अगर मुझे बस यही डर है कि भीड़ ना मिले, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट हैं, तो मेरे जैसे और भी सोच सकते हैं कि नवरात्रि से पहले दर्शन कर लेते हैं, तो आई थिंक मुझे लग रहा है भीड़ मिलेगी। बाकी मैं वहाँ पहुँच कर दिखाती हूँ। दिनों एक्चुअली सो रहे थे, जैसे मैंने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने आज ऑफ किया था। तो अभी वो सोकर उठे हैं, तो वो शॉप पर बैठ गए हैं, तो मुझे चांस मिला है अभी जाने का, तो मैं जा रही हूँ कालका जी मंदिर। आई होप सो दर्शन तो अच्छे होंगे, बट वेट ना करना पड़े, लाइन में ना लगना पड़े। देखते हैं, बाकी माता रानी की मर्जी। जय माता दी। तो गाइज़, ये मैं कर रही हूँ अब आकर डिनर, और मैदा वगैरह गूंद कर गई थी। दीनू बना रहे हैं मेरे लिए करारे नान, और दाल दे दी थी दीदी ने, इस वजह से मैंने मैदा गूंदी, क्योंकि रोटी से कोई भी इस दाल को खाता नहीं है, मखनी दाल को हमारे घर। और भरमा भिंडी दिन में बनाई थी, करेले बनाए थे, सैलेड काटा, और बस डिनर रेडी। मेरी रिपोर्ट आई है, नॉर्मल आई है, कोई थायराइड नहीं है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस बीमारी से दूर हूँ। और
बस अभी रिपोर्ट लेने आई हुई थी, अभी नॉर्मल आई है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो शायद उन्होंने 1-2 टेस्ट लिखे हैं वो मैं करवाऊँगी, टेस्ट करवाऊँगी। वो मुझे हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया है कि रिपोर्ट यहाँ से लेकर वहाँ टेस्ट दिखानी है डॉक्टर को। तो फिर आती हूँ मंडे को। बाकी मुझे लग रहा है कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है। तो गाइस, आज वीर ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। अपने बहनों को बोल दिया कि मैं यहाँ पर गेट बंद करके पोएम देख रहा था कंप्यूटर चलाकर, और वो दोनों बाहर बैठी हुई थी। गेट नहीं खोल रहा था, गेट ऐसे ही भेड़ दिया, कुंडी नहीं लगी हुई उसमें, ऐसे ही बंद कर दिया। खोल रहे थे बच्चे तो रो रहा था, और इसने ये काम किया है आज, बहुत अच्छा काम किया है। ये देखो, दिखाओ बेटा, दिखाओ कितना अच्छा काम किया है आपने। क्या हुआ, दिखाओ ना। ये देखो, ये दिख रहा है ना, लाइट जला। ये देखो, ये इसने अपने आप खुद से, यकीन नहीं करोगे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी और ने काटे हैं, बट ये खुद से इसने बाल काटे, खुद से। कैंची, एक जगह कैंची चलाता रहा, एक ही जगह चलाता रहा, और वहीं पर ढेर नीचे बाल गिरे पड़े थे, इतने सारे। किसने काटे थे वीर? मुझे नहीं पता किसने काटे तेरे बाल। इधर आओ मैडम जी, इधर आओ, इसके आगे बोलो, जल्दी आओ। ओके। हाँ, किसने काटे आपके बाल? मैडम जी मुझे तो नहीं पता। आप कैंची ले गए थे कमरे में? नहीं, मैं कैंची से नहीं काटी थी। मैं फिर आप सीजर नहीं लेकर गए? सीजर नहीं लेकर गए आप? बेटा बताओ मुझे, इधर आओ वीर, सच बताओ क्या बात है। इधर आओ। सुनो, आप तो बाल काट लेते हो, मेरे काटोगे? हाँ? आपने काटे थे अपने बाल? बहुत अच्छे काटे हैं। गंजे हो जाओगे आप तो। अच्छा ये बताओ, आपने खुद से बाल काटे? ये वाले किसने काटे आपके? किसने काटे? गंजा पटेल। बताओ तो किसने काटे? गंजा पटेल कपड़ी में तैर। मेरी बात का जवाब दे, तेरे बाल किसने काटे? किसने काटे बेटा? मुझे तो नहीं पता मैडम। आप यहाँ पे काट लिया आपने? वाह, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। आप यहाँ पे काटे थे आपने? हाँ? मैं तो अंकल नहीं था, कुछ भूला आदमी था। अच्छा, काटे किसने ये तो बता दो। बड़े प्यारे काटे हैं, कौन सी दीदी ने काटे क्या? एंजी बेंजी ने मेरी हेयर कट की थी। चाटे मारूंगी वीर, खिंचा के कमरे में बंद करके खुद काटे हैं तूने। सीजर तो इसने पकड़ाई थी, मैंने पकड़ाई थी, खुद निकाली थी इसने। किसने काटे बेटा, बताओ जल्दी। मैं भी आई हूँ शॉप से, तब मैंने देखा है। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि इसने खुद से। नहीं, सच में यकीन नहीं हो रहा। तो भाई ये नीचे कहीं रुका था? नहीं, सीधा ऊपर आ गया था, तू लेकर आई थी जब। ये ऐसे ही एक जगह कैसे काट सकता है भाई? एंजल के कितने काटे हैं इसने? हाँ, इतना गुच्छा काटा है। यहाँ तो कभी भी फील हो रहा है कि मैंने क्या निकल गया हो। लो तो अब बेटा डैडी आएंगे, तेरे डैडी बताएंगे। डैडी आ गए। लग रहा है हैं? ब्लू वाओ। किसने काटे हैं ये? ब्लू किसने काटे ये? मैडम जी, ये मैंने नहीं काटे हैं, कोई भोला आदमी आया था। मेरे को तो ऐसे बोल रहा है, कोई भोला आदमी आया था मैडम जी, पता नहीं क्या कह रहा है यार। जिसने ये काटे उसमें कोई नहीं था ऊपर। दोनों बच्चे यहाँ बैठे थे। तो तुम्हारे को नहीं पता चला ये काट रहे? अंदर मैं फुट्टी कर रहा हूँ, अंदर मत आओ। जब भी ये करते हैं अंदर नहीं आने देता है ना कि फोटी कर रहा हूँ, गेट बंद कर देता है। तो ये अलग गेट बंद कर रखा था इसने। इसने मना कर दिया कि अंदर मत आओ। कल को ये 19-20 कोई भी काम कर, जैसे अभी ये काट रहा था कुछ। क्या काटा तूने? किसने बोला था काटने के लिए?
वीर की पड़ रही है अब यहाँ पर डांट, क्योंकि हम सारे के सारे मतलब दिनों और मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं कि इस लड़के ने इतनी बारीकी तरीके से कैसे कटिंग करी होगी, वो भी उल्टी कैंची चलाकर। अब इस पे स्कूल खुलने वाले हैं 1 तारीख से, समझ नहीं आ रहा है कि ये इसने खुद से काटे हैं क्या है, बहुत टेंशन हो रही है। अब इस वीर को मैं लाई हूँ नेक्स्ट डे सलून, तो वहाँ पर ये इसकी हेयर कट हो रही है, तो हेयर कट कर रहे हैं भैया। उन्होंने बोला है कि इस बच्चे ने इस तरीके से कटिंग की है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मतलब ये खुद से ऐसे हेयर कट कैसे कर सकता है। ये अपने आप को शीशे में देख के गंजा रोने लगा वहाँ पर सलून पर, और बोल रहा है कि तुम पागल तो नहीं हो मम्मा, मुझे गंजा करा दिया। कोई बात नहीं। देखो लास्ट टाइम भी आपके बाल कटे थे, आपके आ गए थे ना, फिर कितने सारे बाल आ गए थे ना, फिर से आ जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर से आ जाएंगे बाबू, फिर से आ जाएंगे। नहीं फिर से आ जाएंगे। अब तो कैंची तो नहीं चलाओगे खुद से, अब खुद से नहीं चलाओगे ना, बताओ पहले, नहीं चलाओगे ना? आ जाएंगे बाबू, आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे। जैसे बाल पूरे निकल गए वैसे शीशे में देख के कह रहा मेरे बाल कहाँ गए, मेरे बाल कहाँ गए, मेरे बाल कहाँ गए। नानी को बताएगा, क्या बताएगा नानी को? मम्मा की शिकायत करोगे? ठीक है कर देना, मम्मा की शिकायत करेंगे, मैं भी करूँगा। अच्छा ठीक है ठीक है आप करना। चलो कर लो, मैं वीडियो कॉल करती हूँ नानी को, ठीक है? अभी मामा गाड़ी भी तो लाए हैं आपकी, शिरडी गए थे ना मामा, जो शिरडी से गाड़ी लाए हैं ना, है ना, रिमोट वाली कार लाए हैं। गंजा हो गया एलिना की स्कूल। यार बाहर भी नहीं निकाली अभी स्कूटी। We have innumerable resources on the internet, and over a period of time, students have succumbed to using unreliable resources. बच्चों को नहीं पता है कि कौन सा सही रिसोर्स है और कौन सा गलत रिसोर्स है। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है और अब इंटरनेट यूज करना भी सबको है। Just sent for class 10 actually act as a base work for preparation in class 9. only sample papers के बेसिस पे हम क्लास 9 प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें उससे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। क्वेश्चंस आर नो लॉन्गर सिंपल केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सच में मैम ने ये मीटिंग रखी है, इससे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि बच्चे कुछ बताते थे कुछ नहीं बताते थे कि कब टेस्ट हैं, कब हमारे मतलब बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, कब टेक्स्ट बुक मिली है चेक होकर, कब इसका रिज़ल्ट शो होना है। बहुत सी बातें मतलब छुपी हुई थी। कुछ तो ये ग्रुप बन गया है व्हाट्सएप पर, तो उससे भी बहुत बेनिफिट हुआ है, और ये मीटिंग रखकर बहुत अच्छा किया मैम ने, थैंक यू सो मच मैम। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि एक हमें आइडिया हो जाता है कि बच्चों को कब रेडी करना है, हमने स्टडी पूरी कंप्लीट कराना है, कब तक सिलेबस इनका देखना है, चेक करना है। तो इस अकॉर्डिंग हमें बहुत ज़्यादा ये मीटिंग हेल्पफुल रही सभी पेरेंट्स के लिए, थैंक यू सो मच। और अब मैंने कर लिया है स्कूल से एग्ज़िट, अब मैं जा रही हूँ घर। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं। हाँ देती हूँ, अभी इसने देखना है, इसने रील्स देखनी है, तो उसके लिए ये रो रहा है वीर। और वीर का आपको बताया ही था मैंने, इसने खुद से हेयर कट कर लिए थे, तो ये देखो इसको गंजा कराना पड़ा, क्योंकि इसने कटिंग ही ऐसी की थी कि वो मतलब कटिंग हो ही नहीं सकती थी, किसी भी तरीके की कटिंग नहीं हो सकती थी, सिंपल एक ही था। हाँ भी देती हूँ कट करना। तो कल मैं एलिना के स्कूल गई थी, वहाँ पे उसकी पेरेंट्स मीटिंग थी, तो पेरेंट्स मीटिंग के चलते उन्होंने बताया, पेरेंट्स को ही बुलाया था, बच्चों को नहीं बुलाया था। तो उन्होंने बताया कि साल में जैसे बच्चे कुछ बातें ना छुपा लेते हैं,
तो कुछ क्या मतलब बहुत सी बातें छुपा लेते हैं। तो उन्होंने बताया था कि साल में कैसे क्या कितने टेस्ट होंगे, कितने एग्ज़ाम्स होंगे, कब कब होंगे और क्या क्या रूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई थी पेरेंट्स को। तो चलो ये जिद कर रहा है तो रखती हूँ। इस वीडियो को मैं मर्ज करके बना रही हूँ इस ब्लॉग को, और ये बस अभी भी रुको ना, और बस अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। कुछ नया होगा तो आपको दिखाऊंगी। ओके बाय, टेक केयर गाइस। मैं आ गई हूँ अब शॉप पर, और शॉप पर बैठी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे कुछ बातें शेयर करूँ मैं। तो बात ये है कि मुझे सुनने में आया है कि मतलब सुनने में भी आया है, सुना भी है। सुनती तो खैर आई हूँ मैं, सुनाती भी आई हूँ। बस कुछ बातें हैं जो वक्त का इंतज़ार करना है। तो मेन बात पे आती हूँ मैं कि मुझे बोला गया है पढ़े लिखे होकर परचूनी की दुकान संभाल रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, या ये मैं पूछना भी चाहती हूँ अपनी जो मेरे मुझे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे होकर अपना काम संभालना गलत बात है या नहीं। तो पढ़े लिखे होने के बाद मैं अगर दूसरे की नौकरी बजाती हूँ और अपने बच्चों को छोड़ कर जाती हूँ, जो कि मेरे लिए तीनों बच्चों की जो एज है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीर छोटा है इस करके उसको संभालना है, और दोनों बेटियाँ मेरी स्टडी उनकी अब बढ़ चुकी है, 10th में आ गई है एंजल, तो उसकी भी मुझे स्टडी देखनी है। तो मेरे लिए तीनों बच्चों का देखना है और घर भी देखना है, और फिर प्लस दुकान भी देख रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अनपढ़ ये काम कर सकता है, पढ़ा लिखा ही कर सकता है, राइट। तो पढ़े लिखे होके अगर परचूनी की दुकान संभाल रही हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं खाली नहीं बैठी हुई हूँ कि खाली बैठकर इधर उधर की बातें कर रही हूँ। लोगों से अपने घर के काम नहीं होते हैं, तो मैं तो घर का काम, बच्चों को संभालना, दिनों को ऑफिस भेजना, उसके बाद दुकान संभालना मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट, मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और ये पढ़ा लिखा ही कर सकता है, शायद समझदारी कर सकता है, कोई बेवकूफ़ या अनपढ़ नहीं कर सकता। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने ये बात खुद से सुनी है तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर मैं अपने हस्बैंड का मैं स्टार्टिंग से सपोर्ट करती आई हूँ और करती रहूँगी। मैंने जब वो गरीबी देख ली तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी तो मेरे हाथ में सब कुछ है, खुला है ना। बात ये भी उठती है कि अपना घर छोड़कर किराए पर रह रही है, तो किराए पे कौन नहीं रहता है ना, सभी रहते हैं आजकल अपने घर। इतने यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपने गांव के इतने इतने बीघा गज घर छोड़ के नौकरी की वजह से यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं। और रेंट भी कितना देते हैं, 10-10 हज़ार रुपये रेंट दे रहे हैं, वो भी सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ सिर्फ। तो जब वो रह सकते हैं, तो मैं अपने काम के लिए अगर इधर आई हूँ तो मैंने कोई बुराई नहीं करी है, ठीक है। बस थोड़ा सा अफसोस होता है कि अपना अपना घर होता है, किराए का ही होता है। आप लेकिन ये नहीं कह सकते कि पछताना हो रहा है, ये हो रहा है, गलत किया है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। घर में बैठे 4 दीवारों में तो आप कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी कह सकते हो। ओके, टेक केयर गाइस, बाय, यही कहना था। और कोई बात अगर गलत लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वो भी बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटिन्यू देखिएगा, और मेरी रील्स को भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट कह रही हूँ, बाय, टेक केयर।